Welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.3 arithmetic progression. Last exercise question number 10 GP की जो terms हैं वो हैंगी show that a1, a2 and so on up to an and so on form an AP where an is defined as below. There are two parts और आगे इसके अंदर लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. फर्स्ट पार्ट an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n. यहां आप लिखने वाले हैं पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n वी गेट. ठीक है, n की जगह आपने 1 पुट किया, a1 आ गया. इधर a3 प्लस 4 n की जगह कितना 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. 2 रखा आपने, a2 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n की जगह कितना रखेंगे आप 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 टू जा 8, ये हो गया आपके पास 11. n की जगह आप 3 रखेंगे, ये हो जाएगा कि 3 प्लस 4 n की जगह 3 रखा आपने, आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 12 इक्वल टू 15. ठीक है, फिर आपने 4 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n की जगह कितना 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 16 दैट इज 19. और इसी तरीके से हमने एक n की जगह n पुट किया, ये n आपके पास कितना है भाई 3 प्लस 4n. ठीक है, नाउ वी ऑब्टेन ए सीरीज आप लिखेंगे यहां. नाउ वी ऑब्टेन ए सीरीज, और सीरीज हमारे पास क्या आ गई भाई 7 11 15 19 और 3 प्लस 4 है. ये लास्ट टर्म हो गई हमारी. अब इस टर्म ये जो सीरीज है यहाँ हमने इस सीरीज को प्रूव करना है कि ये एक एपी है. ठीक है, तो यहाँ एपी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म चेक करते हैं. डिफरेंस क्या आता है 11 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा 4. आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं 15 माइनस 11, ये भी आ गया आपके पास 4. आप लिखेंगे हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी डिफरेंस सेम है, तो आप लिखेंगे सो गिवन सीरीज ऑब्टेन सीरीज एज एन एपी. ये क्या है भाई, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, ये हमने प्रूव कर दिया. आगे इसके अंदर फाइंड आउट करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस. फर्स्ट पार्ट के अंदर सम ऑफ 15 टर्म यानी हम निकालेंगे S15. ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है. Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना. ठीक है, तो n की जगह रखेंगे आप 15/2 ब्रैकेट 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह 15 है, 15 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 14. वैल्यू ऑफ डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो कि हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी 4 आ चुका है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 7 टू 14 प्लस 14 4 56, ये आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई दोनों का ऐड किया आपने, आपके पास कितना आ गया भाई 70. ठीक है, इसको कैंसिल किया, आपके पास आ गया 35. आपने 35 और 15 की मल्टीप्लाई कर दी, 15 × 75 15 × 45 45 और 7 52, ये आ जाएगा 552. सम आ गया फर्स्ट 15 टर्म का, ये हमारा आंसर होगा. आई होप ये जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, ये वीडियो पूरी वीडियो भी आपको समझ में आएगी. सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें. नाउ अब देखिए 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो
देखिए सेकंड पार्ट, an इक्वल टू 9 माइनस 5n, यहाँ बिल्कुल डेटो है फर्स्ट का, केवल सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी अलग है, कुछ नहीं होगा। पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, वी गेट a1, n की जगह 1 रखेंगे, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 आपके पास आ गया 4। 2 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, आपके पास आ जाएगा -1। 3 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 3, आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 15, और ये हो जाएगा -6, ठीक है। 4 रखेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 20, आपके पास हो जाएगा -11, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप n पुट किया तो n के लिए तो है ये 9 माइनस 5 है। नाउ वी ऑब्टेन ए सीरीज, और सीरीज आपके पास क्या आ जाएगी 4 1 -6 -11 एंड सो अप टू 9 माइनस 5 एंड ये हमारे पास लास्ट टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ इसको ए पे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 है हमारे पास 1, माइनस में ये 1 माइनस 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए सॉरी ये 4 के बाद -1 है, यहाँ तो जाएगा -1 -4, हमारे पास हो जाएगा -5। नाउ a3 माइनस a2 करेंगे, -6 माइनस में -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -6 माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा हमारे पास -5, यानी जो डिफरेंस है वो सेम आ गया। अब आप यहां पर लिखने वाले हैं नाउ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया -5, यानी डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इससे प्रूव होता है कि ये जो सीरीज हमने अभी अभी ऑब्टेन की है क्या है, एपी में है। आप लिखेंगे सो ऑब्टेन सीरीज इज इन एपी, ये ऑब्टेन जो सीरीज है वो किस में है भाई, एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपने क्या निकालना है नाउ, S15 और 15 टर्म्स का ये जो सम है ये निकालना है। SN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है। तो यहाँ आप n की जगह कितना लिखने वाले हैं 15/2 इंटू आपके पास हो जाएगा 2, और a की जो वैल्यू है इस पार्ट के अंदर वो कितनी है भाई, फर्स्ट टर्म दैट इज 4, ये हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1, यानी 15 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 14, और वैल्यू ऑफ d की जो वैल्यू है यानी कॉमन डिफरेंस ये आया हुआ है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 4 2 जा 8, 14 5 जा ये हो जाएगा -70, तो ये आ जाएगा आपके पास 15/2 मल्टीप्लाई -62 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कैंसिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा -62, और यहाँ पर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 2 जा 33, 15 6 जा कितने होते हैं भाई 90 प्लस 3 93, और माइनस के 930, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ देखिए कैंसिल किए, ये हमारे पास आ जाएगा 31 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, 45 और 1 46, 465 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है इसमें, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी किसी एपी के n टर्म्स का जो सम है मीन्स हमें दिया हुआ है Hn, और ये कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो आगे इसने लिखा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम a1 भी बोल देते हैं, और जो कि a के इक्वल होती है, और अगर सम की बात करें तो इसको S1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज S1। आगे लिखा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मींस एक तो ये फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, और एक आपने जो फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पर लिखा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 फाइंड आउट करना है आपने।
इसके बाद लिखा व्हाट इज द सेकंड टर्म A2 होती है, S2 नहीं होती। S2 एक्चुअल में होती क्या है, S2 होती है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज A1 प्लस A2। तो ये सेकंड टर्म हो गई। आगे लिखा है सिमिलरली थर्ड टर्म मींस A3 फाइंड आउट करना है आपने। और आगे लिखा है 10th टर्म A10 फाइंड आउट करना है और n टर्म्स यानी AN आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर काफी कुछ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में भी आ जाएंगे और साथ साथ समझे मेरे साथ। देखिए एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स। आप यहां लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 वी गेट n की जगह 1 रखा आपके पास, s1 आ गया। ठीक है, तो s1 आ गया, ये हो जाएगा 4n की जगह 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो गया 3। देयरफॉर जो a1 है फर्स्ट टर्म जिसको आप a बोलते हैं, और वो कितनी आ गई हमारे पास है 3 आ गई। ठीक है, एक पार्ट हमारा हो चुका है, a1 जो है वो 3 आ चुकी है। ठीक है, a1 कहें या s1 कहें, ये हमारे पास 3 आ चुका है। इसमें आगे लिखेंगे आप पुट n इक्वल टू 2 वी गेट, n की जगह आपने 2 पुट किया। ठीक है, इन इक्वेशन 1 यहां लिख सकते हैं पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। S2 का मीनिंग समझते हैं ना आप, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो S2 क्या हो जाएगा, 4n की जगह 2 रखा आपने माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4 हो जाए 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया कितना 4 हो गया। ठीक है, और एक्चुअल में S2 का मीनिंग होता क्या है, S2 का मीनिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ S2 का मीनिंग होता है सम ऑफ 2 टर्म दैट इज A1 प्लस A2। तो यहाँ आप लिखेंगे A1 प्लस A2 किसके इक्वल है 4। A1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर A1 की जगह 3 लिख दें, 3 प्लस A2 आपके पास आ जाएगा 4, और A2 है आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, यानी कि सेकेंड टर्म भी आपने निकाल ली। तो S2 आपके पास कितना आया है, S2 आया है आपके पास 4, ये है S2, ये 4 आया है। उसके बाद A2 कितना आ गया, A2 आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आंसर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कहता है कि ये A3 निकालिए। A3 देखिए कैसे निकालेंगे A3। अब A3 एक्चुअल में होता क्या है, A3 होता है A प्लस 2D, होता है ना A प्लस 2D। मीन्स अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो आप हर एक क्वेश्चन में लगभग निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। नाउ डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। A2 आपके पास 1 आया हुआ है, और A1 आपके पास 3 आया हुआ है, तो 1 माइनस 3 के आपके पास कितना आ गया -2, डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपने निकालना है क्या, थर्ड टर्म यानी A3 क्या होता है भाई, A प्लस 2D। ए का मतलब A1 दैट इज फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास 3 है प्लस 2, वैल्यू ऑफ डी हमारे पास कितनी आई हुई भाई -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ गया -1, ये आ गया भाई, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया A3, थर्ड टर्म आ गई। अब निकालनी है आपने 10th टर्म जिसको हम A10 बोलते हैं। तो A10 होता है A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 है प्लस 9, डी की वैल्यू कितनी है भाई -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा ना 18, तो ये हो गया कितना -15 हो गया आपके पास। अब निकालना है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होती है वो आपको पता ही है, क्या होती है भाई A प्लस n-1 इंटू डी, ये होती है। यहाँ A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है A1 या A या S1, A की बात आई है 3, जो कि आप इस क्वेश्चन में भी रखते हुए आए हैं, प्लस n-1,
डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो कि पास आपके पास है -2। आप ए एन को ये नहीं लिख सकते कि एस एन है, यहाँ लिखा हुआ देखो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन ए पी, तो ये एस एन है, ये ए एन नहीं है, एन एच टर्म अलग निकलेगी, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2n, और -2 को -1 के साथ करेंगे तो +2 आ जाएगा। 3 + 2 आपके पास हो जाएगा 5, 5 - 2n, ये क्या आ गई भाई, ये आ गई nth टर्म। तो ये जितने भी पार्ट इसने पूछे थे हमने एक एक करके सारे के सारे फाइंड आउट किए हैं। ये पार्ट, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आप लिखेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, सीरीज ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 6 की जो टेबल है भाई उसको लिखिए आप, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। लास्ट क्या हो जाएगी भाई, देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म 4 से मल्टीप्लाई, तो 40th टर्म क्या होगी, 40th टर्म उसको 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24, 240 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब का सम करना है। तो आप लिखेंगे हियर, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 6 है, और ये सीरीज है, एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है, आप देख चुके होंगे इसके अंदर। जो d की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये भी हमारे पास 6 आ गई, और n है वो हमारे पास कितना है 40, यानी 40 जो इंटीजर्स हैं उनका सम है यहाँ पर, और an दैट इज लास्ट टर्म वो कितना है 240, ठीक है। तो Sn आपने निकालना है, यानी S40। यहाँ हमारे पास देखिए लास्ट टर्म भी है, और n की वैल्यू हम शॉर्ट जो फार्मूला वो लगाएंगे। शॉर्ट फार्मूला क्या होता है Sn का, n/2 a प्लस an कह लीजिए, या आप यहाँ l लिख सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 40, आपके पास आ जाएगा 40/2, फिर आ जाएगा a की वैल्यू 6 है, an दैट इज लास्ट, ये हो जाएगा 240। आप ये सॉल्यूशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, आपके पास आ जाएगा 20 × 246, 0 करो मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 × 6 12, 2 × 4 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, ये आ गया 4920, यानी 4920, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ क्वेश्चन में ये आंसर, इसका सॉल्यूशन लिखा, सीरीज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, क्या सीरीज रहेगी वो, 8 की जो मल्टीपल्स हैं 8, 16, 8 × 24, 8 × 32, और लास्ट हो जाएगा 15 है ना, 15 8 कितना होगा भाई 120, बिल्कुल डिटो कॉपी है पिछले वाले क्वेश्चन की। तो आपने भी यहाँ क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, S15 निकालना है। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू है वो भी 8 आ गई, n की वैल्यू 15 आ गई, Sn आपके पास, सॉरी लास्ट टर्म जो है an वो आपके पास 120, और n कितना 15, a 15 है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप S15 निकालेंगे, बिल्कुल वही शॉर्ट वाला फार्मूला, n/2, n कितना है 15, 15/2 आ जाएगा, फिर लिखेंगे आप a दैट इज 8 प्लस a 15, यानी लास्ट टर्म 120। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 15/2 मल्टीप्लाई 128, कैंसिल किया आपने, यहाँ गया 2 × 12, 2 × 8 64 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 60, 6 आ गया, सिर्फ 15 × 6 90, 90 और 6 96, 960 ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 13 था, इससे पिछले वाला शायद 12 लिखा गया होगा,
में भी, ठीक है। यहां लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है आपने उन सबका टोटल करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ओड नंबर lie between 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर है उनकी जो सीरीज है वो देखिए, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9, ऐसे चलते चलते लास्ट कितना हो जाएगा भाई 49, ठीक है। तो यहां देखिए 1 से लेकर 49 तक कुल मिलाकर के कितने नंबर होते हैं भाई, कॉमन सेंस की बात है 0 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर के 25 तो होते हैं ओड नंबर, और 26 हो जाएंगे इवन नंबर। 26 कैसे होंगे वो मैं बताता हूं आपको। देखिए 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं होती हैं, और यहाँ 1 से नहीं 0 से शामिल किया गया है, तो ये जो 0 है ये नंबर ऑफ टर्म में काउंट होगी। तो अगर इवन की बात करता तो यहाँ 26 हो जाती, ठीक है। यहाँ कितने नंबर हो जाएंगे, 1 से लेकर 49 तक ओड नंबर की बात से हो जाएंगे 25। फिर भी आपको अगर कोई भी संदेह होता है तो यहाँ से आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इनका सम करना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं हियर a इक्वल टू 1, d की बात करें 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ जो लास्ट टर्म है ना an वो कितनी है 49, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लें, वहां से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि n की एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है। ये n क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 49। आप a की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, d की जगह पर कितना 2 पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। आपके पास हो जाएगा 2n प्लस 1 है माइनस 2 है, माइनस 1 हो गया ये इक्वल टू 49, और 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 2n इक्वल टू 50 हो जाएगा, और n की वैल्यू 50/2 दैट इज कितनी हो जाएगी 25 हो गई भाई, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है S25 Sn, यानी ये जो ओड नंबर है उन सभी का सम, और वो ओड नंबर कितने हैं कुल मिलाकर के 25 है यानी 25 है। तो वहीं जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वहीं लगा देते हैं n/2 दैट इज 25/2, फिर हो जाएगा a प्लस an, ठीक है, an यानी a25 कितना है यहाँ 49, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 ये हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल किया आपके पास कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 625, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक से आपने क्वेश्चन निकालना है तो जो Sn होता है सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ ओड नंबर का जो सम होता है Sn वो होता है n स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला अगर आप याद रखना चाहें, मान लीजिए 15 टर्म का सम, 15 ओड नंबर है उनका अगर सम पूछता है तो हो जाएगा 15 स्क्वायर दैट इज 225। 25 ओड नंबर्स फर्स्ट नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट हो तब बात कर रहे हैं, तब है ये फार्मूला, ठीक है। अगर S25 की बात हो रही हो तो 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो तो 225 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 टर्म्स उनका टोटल हो तो 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, a contract on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows, ठीक है। यानी किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, मान लीजिए किसी एक ठेकेदार को काम दिया गया कि भाई आपको मान लीजिए स्कूल तैयार करना है, ठीक है, और स्कूल का टारगेट रखा कि आपने 2 महीने में स्कूल को पूरा करना है, आप अपनी कितनी ही लेबर लगाएं, कितना ही आप वो करें, ठीक है, आपने ये काम पूरा 2 महीने में करना है। और उसके बाद वो लिखित में ले लेता है, मान लीजिए अगर काम को आप 1 दिन डिले करते हैं यानी लेट करते हैं तो उस दिन का आपका जुर्माना 200 रुपये होगा। अगर आप
काम को 2 दिन लेट करते हैं तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये और उससे अगले दिन का जुर्माना 250 रुपये। ऐसे ही लिखा है इसमें, देखो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये होगा, दूसरे दिन का जुर्माना 250 यानी 250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, और इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये आगे दिखाया था पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी अगले दिन का किराया जो है वो पिछले दिन से 50 रुपए ज्यादा हो जाता है, किराया नहीं पेनल्टी। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी इसमें जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है उसको कुल मिलाकर के कितनी पेनल्टी चार्ज है वो देनी होगी। अगर वो अपना जो काम है निर्धारित समय से 30 दिन लेट करता है तो उसको पेनल्टी में कितना रुपया देना होगा, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनेगी एक तरह से एक ही सीरीज बनेगी और यहाँ टोटल जो चार्जेज है इसका जो फाइन है वो होगा हमारा SN। ठीक है, और S30 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे चार्ज ऑफ पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, चार्ज फॉर पेनल्टी, चार्ज ऑफ पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। एक दिन का पेनल्टी का चार्ज कितना है 200 रुपीज। फिर आप लिखेंगे चार्ज ऑफ पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन का है वो है 250 रुपीज। चार्ज ऑफ पेनल्टी फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन का जो है वो है 300 रुपीज। तो इसी तरीके से चलता गया। आप लिखेंगे यहाँ डॉट 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 लगा करके आप लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अप टू 30th डे वी ऑब्टेन ए सीरीज। हमें क्या सीरीज मिलेगी वो देखिए, 200, 250, 300, 350, सो ऑन। लास्ट में क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हियर सबसे पहले ये देखो साफ दिखाई दे रही है 50-50 का जो है डिफरेंस है AP है, तो आप लिखेंगे हियर A की जो वैल्यू है वो है 200, D की वैल्यू जो है वो कितनी है 250 माइनस 200 दैट इज 50, और जो लास्ट टर्म है इसके अंदर N की जो वैल्यू है वो कितनी है 30। तो हमें लास्ट टर्म आप चाहते हैं तो निकाल लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम SN का दूसरा फार्मूला लगाएंगे उसमें लास्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं होती है, N की वैल्यू ठीक पता होना चाहिए हमें। तो अब निकालना क्या हमें कुल मिलाकर के ये जितने भी हैं इन सभी का टोटल करना है, और कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड S30 निकालेंगे आप। तो SN का ये फार्मूला होता है ना, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ये वाला लगा दो। ठीक है, अगर दूसरा लगाएंगे तो उसमें आपको A30 यानी लास्ट टर्म चाहिएगी जो कि आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे अच्छा आप वो निकालें, यही फार्मूला लगा दें आप। N की जगह हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट 2A की जगह है हमारे पास 200 प्लस N-1, 30 माइनस 1 इज 29, और D की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से आपने 2 से किया कैंसिल, आपके पास आ गया 15, 15 आ गया यहाँ से, और इसको सिंप्लीफाई किया 200 दूनी 400 आ गया। 29 को 50 से करेंगे, 5 × 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 15 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया 1850। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 0 0, 15 पर 75 से लगी 7, 15 × 120, 120 और 7 127, 12 से लगी 15, एकम 15, 15 और 12 ये हो गए 27।
तो 27,750 रुपए जो हैं वो पेनल्टी के देने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर है वो देगा मालिक को, ठीक है, क्योंकि उसने जो कार्य है वो 30 दिन लेट किया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो की लेंथ को देखते हुए यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लेना, और अगर ये आपको समझ में आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। थैंक्स अगेन।